बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब ठीक हो। सो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 4 लिविंग थिंग्स एंड द एनवायरनमेंट के एक्सरसाइज क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे और आज हम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 to 5 एंड क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। सो स्टूडेंट्स, टेक आउट योर बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 30। सो स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 4 के कंप्लीट चैप्टर की रिवीजन हमने प्रीवियस लेक्चर में कर ली थी और उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं इस लेक्चर के एंड में दे दूँगी। आप वहाँ से उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो आपके पास वीडियो आ जाएगी यूनिट 4 रिवीजन की। तो आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज के क्वेश्चन रिवाइज करेंगे। सो ओपन पेज नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ कम्युनिटी, अ हैबिटेट एंड एन इकोसिस्टम। डिफरेंस बताएं कि कम्युनिटी, हैबिटेट और इकोसिस्टम में क्या डिफरेंस है। Community is a place where all the plants and animals are living together in one place. They make a community. For example, park. पार्क में क्या होता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स और इसके अलावा बाकी नॉन लिविंग थिंग्स भी इनके साथ होते हैं। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स जब एक साथ एक प्लेस पे रहते हैं तो वो एक कम्युनिटी बनाते हैं। नेक्स्ट इज हैबिटेट। अ हैबिटेट इज़ अ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म कैन लिव, फेड, शेल्टर एंड रिप्रोड्यूस। हैबिटेट बेसिकली ऑर्गेनिज्म की रहने की जगह होती है, नेचुरल हैबिटेट, जहाँ पे वो रहता है, ऑर्गेनिज्म वहाँ पे रहता है, खाना खाता है, अपने शेल्टर होम उसका होता है, वहाँ पे वो रिप्रोड्यूस करता है, तो उसे हम हैबिटेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, डेन इज़ अ हैबिटेट ऑफ लाइन। लाइन का जो हैबिटेट होता है वो डेन है। नेक्स्ट इज इकोसिस्टम। Ecosystem is a system where all the biotic and abiotic components live together is called ecosystem. Ecosystem एक complete system होता है जहाँ पे biotic means के living factor like plants, animals, बैक्टीरिया वगैरह, and abiotic components मतलब non living things जो होती हैं like air, water, soil, ये जब चीज़ें एक साथ कहीं पे हों तो उससे जो कंप्लीट सिस्टम बनता है उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। फॉर एग्जांपल, डेजर्ट इकोसिस्टम है एक, एक्वेरियम कंप्लीट इकोसिस्टम होता है, वहाँ पे फिशेस होती हैं, डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, वाटर है, लाइट है, तो वो एक्वेरियम भी एक इकोसिस्टम की एग्जांपल है हमारे पास। इसके अलावा फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट एंड डिफरेंट फॉरेस्ट, वो सब एग्जांपल्स आती है हमारे पास इकोसिस्टम में। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाट इज़ अ बायोटिक इन्वायरमेंट। बायोटिक इन्वायरमेंट क्या होता है। बायोटिक इन्वायरमेंट इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इन्वायरमेंट मेक अप बायोटिक इन्वायरमेंट। बायोटिक इन्वायरमेंट बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं, जानदार चीज़ों के कहते हैं। फॉर एग्जांपल, प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया एट्सेट्रा, जिनमें जान होती है, वो सब चीज़ें होती हैं, उनको कहते हैं बायोटिक इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ हाउ माइट एनिमल्स डिपेंड अपॉन प्लांट्स इंक्लूडिंग ट्रीज इवन इफ दे डू नॉट ईट दूस प्लांट्स। एक्सप्लेन योर आंसर। कि क्यों एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, लाइक ट्रीज, इवन कि वो उन ट्रीज वगैरह को, उन प्लांट्स को खाते नहीं है लेकिन फिर भी उन पे डिपेंड करते हैं। एक्सप्लेन योर आंसर। सो एनिमल्स डिपेंड्स अपॉन प्लांट फॉर द फॉलोइंग थिंग्स। फूड, हम फूड प्लांट से लेते हैं, शेल्टर लेते हैं, लाइक जो प्लांट्स, जो ट्रीज होती हैं उनके वुड को यूज़ करके हम हाउसेस, बिल्डिंग वगैरह बनाने में इसको इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सीजन, प्लांट्स जब अपनी फूड प्रिपेयर करता है तो उसके साथ ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करता है जो कि हम इनहेल करते हैं, जब ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं तो उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं और ये ऑक्सीजन प्लांट से आती है। तो ये रीजंस हैं जिनकी वजह से एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स मेक अप द फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि कौन सी चीज़ें जो कि फिजिकल इन्वायरमेंट बनाती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। फिजिकल इन्वायरमेंट में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। फिजिकल इन्वायरमेंट हम नॉन लिविंग इन्वायरमेंट को ही कहते हैं। एबायोटिक, जिसमें बेजान चीज़ें आती हैं, उसको हम फिजिकल इन्वायरमेंट कहते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, सनलाइट, एसिड और अल्कलाइन कंडीशंस, क्लाइमेट, आबो हवा, ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट होती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये फिजिकल इन्वायरमेंट के पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज डू ह्यूमन बींग्स हैव द ग्रेटेस्ट इफेक्ट ऑन फिजिकल इन्वायरमेंट और द बायोटिक इन्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। के लिविंग ह्यूमन बींग्स, इंसान का क्या इफेक्ट होता है फिजिकल इन्वायरमेंट पे, और जो बायोटिक इन्वायरमेंट रहता है ऑर्गेनिजम्स का, मीन्स के इंसानों के आसपास जो फिजिकल इन्वायरमेंट प्रेजेंट है और जो बायोटिक इन्वायरमेंट है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन पे इंसानों का क्या इफेक्ट होता है। एक्सप्लेन योर आंसर। So effects on physical environment, yes, human beings have greatest effect on physical environment like water. वाटर पे भी इफेक्ट होता है, वाटर को
पोल्यूशन करके, पोल्यूशन कौन कॉज करता है? ह्यूमन बींग्स की डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन कॉज करती हैं, वो वाटर पोल्यूशन भी होती है उससे। फिज़िकल पॉपुलेशन भी, ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन जो इंक्रीज़ होती जा रही है उसकी वजह से भी फिज़िकल इन्वायरमेंट पे इफ़ेक्ट होता है। वी नीड मोर ट्रीज़ टू बिल्ड डिफरेंट हाउसेस, फर्नीचर एक्सेट्रा। एंड इसके अलावा डिफरेंट पोल्यूशन भी कॉज करती है ह्यूमन एक्टिविटीज़। नॉइज़ पोल्यूशन उसमें आती है। ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं अर्थ का टेम्परेचर जब इंक्रीज़ होता है उस कंडीशन को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ये सब इफ़ेक्ट्स हैं ह्यूमन बींग्स के ऑन फिजिकल इन्वायरमेंट। Question number 6 and 7 are deleted. And question number 8 is, how are the teeth and other body parts of a herbivore adapted or suited to its diet? किस तरह से टीथ और बाकी जो बॉडी पार्ट्स होते हैं हर्बीवोर कहते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को जो प्लांट ईटिंग होते हैं, जो प्लांट्स खाते हैं, मीट नहीं खा सकते, तो उनकी टीथ और उनके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स मीन्स कि उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह है वो किस तरह से सूट करता है उनकी डाइट को। हाउ इज़ अ कार्निवोर अडेप्टेड टू इट्स डाइट? इसी तरह से कार्निवोर जो मीट ईटिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो गोश्तखोर ऑर्गेनिज्म वो किस तरह से अडेप्ट करते हैं अपनी डाइट को। तो फर्स्ट अडेप्टेशन इन हर्बीवोर्स देखते हैं। टीथ, हर्बीवोर्स हैव लार्ज टीथ, इनके लार्ज टीथ होते हैं क्योंकि प्लांट्स को चबाने के लिए इस्तेमाल होते हैं ये। दैट हेल्प्स देम टू च्यू फूड को च्यू करने के लिए, चबाने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं, इनके लार्ज टीथ होती हैं। स्टमक इनका कैसे होता है? स्टमक पार्ट ऑफ बॉडी है उनके। और एनिमल्स लाइक काउ जो कि हर्बीवोर है, दे हैव 2 स्टमक, उनके 2 स्टमक होते हैं। फर्स्ट स्टमक का काम होता है स्प्लिट करना फूड को अलग करना, एंड सेकंड स्टमक इज़ यूज टू स्टोर फूड, और जो सेकंड इनका स्टमक होता है वहाँ पे फूड स्टोर होता है। और थर्ड चीज़ जो होती है इनमें सेल्यूलोज डाइजेशन होती है। सेल्यूलोज एक केमिकल है जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। हर्बीवोर्स की बॉडी में ये केमिकल डाइजेस्ट हो सकता है, इसी वजह से वो प्लांट्स खाते हैं, और हमारी बॉडी में सेल्यूलोज की डाइजेशन पॉसिबल नहीं होती। सो सेल्यूलोज डाइजेशन होती है इनकी बॉडी में। दे हैव बैक्टीरिया, ये होती कैसी डाइजेशन? बैक्टीरिया, इनके स्टमक में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि ये डाइजेशन करवाते हैं, और ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में नहीं होते, इसलिए हमारी बॉडी में सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं होती। नाउ अडेप्टेशंस इन कार्निवोर्स, इनके जो टीथ होते हैं, कार्निवोर्स हैव शार्प टीथ, बहुत तेज़ होते हैं इनकी टीथ क्योंकि इनको मीट खाना होता है। विच हेल्प देम टू किल देयर प्रे, अपने प्रे शिकार को ये किल करते हैं फर्स्ट अपने टीथ को इस्तेमाल करके एंड च्यू देम, इसके अलावा उसको चबाने में हेल्प करते हैं। जॉस, इनके जबड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। देयर स्ट्रॉन्ग जॉस आर यूज फॉर कैप्चरिंग देयर प्रे, और उनका इस्तेमाल ये करते हैं अपने शिकार को कैप्चर करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, आज का आपका होमवर्क है लर्न द बेसिक फैक्ट्स ऑफ यूनिट 4 जो कि पेज 30 पे है, एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 to 5 एंड क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ यूनिट 4। ये एक्सरसाइज करने से पहले आप यूनिट 4 कंप्लीट रिवीजन वाली वीडियो लाजमी देखिएगा जो कि मैं इस लेक्चर के एंड पे उसका लिंक दूंगी, आप वो क्लिक करके उस जो वीडियो है वो कम्प्लीटली आप देखिएगा। उससे आपका यूनिट नंबर 4 की कंप्लीट रिवीजन भी हो जाएगी और एक्सरसाइज क्वेश्चन भी आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।